हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जोजस स्टडी। मैं हूं ज्योति गुप्ता। क्लास 7 की मैथ्स की एक्सरसाइज 5.2 चल रही थी। इसके पहले जो भी क्लासेस हुई हैं, अगर आपने नहीं देखी है, प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, साथ में हमारे ऐप की भी लिंक मिल जाएगी, जहाँ पे आपकी सारी की सारी बुक्स, आपके प्रिंटेड नोट्स के साथ साथ जो मैं आपको पढ़ाती रहती हूँ, ये हैंड रिटन नोट्स भी बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड जरूर कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो हमसे क्या कह रहा है, निम्नलिखित कथनों में प्रत्येक कथन में उपयोग किए गए गुण धर्म का वर्णन कीजिए। ये हमारे पास आकृति दिखाई गई है, इसके हिसाब से क्वेश्चन नंबर 1 जो कह रहा है, इन्होंने कहा है भैया ए और बी जो है समांतर है। ए क्या है, ये वाली जो रेखा हमको दिख रही है ए है, और ये वाली जो रेखा हमको दिख रही है बी है। ये दोनों ही हमारी क्या है, समांतर दी गई है। तो ये कह रहे कोण एक, मतलब ये वाला जो कोण है, और कोण 5, ये जो है वो हमारे बराबर हैं। ये हमको सिद्ध करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये हमारे कैसे संगत कोण है, ये हमारे संगत कोण है। कैसे कोण है, संगत कोण है। तो हम यहाँ पे यही बात लिख देंगे, कुछ ऐसा हमको लिखना नहीं है। ठीक है, कुछ ऐसा हमें प्रूफ करना नहीं है, क्योंकि चैप्टर में ऑलरेडी हमको ये सब पढ़ाया गया है। वही हमको बस नाम लिख के नाम लिखना है, कौन सा गुणधर्म है। ठीक है, ठीक है। तो हम यहाँ पे यही लिख देते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले लिख देंगे, चूंकि ए और बी जो है वो समांतर हैं, तो कोण 1 और कोण 5 जो है वो बराबर हो जाएंगे। क्यों बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो गुणधर्म हो जाएगा वो हमारा ये हो जाएगा कि ये कोण जो है वो हमारे कैसे कोण हो जाएंगे, संगत कोण हो जाएंगे। हमें गुणधर्म बताना है खाली। ठीक है, और आपको बता देते हैं, एक साइड के जो कोण होते हैं, चाहे ऊपर के हों चाहे नीचे के हों, ठीक है, वो हमारे कोण जो होते हैं संगत कोण कहलाते हैं। जैसे कि ये वाला 1 और 5 संगत था, 4 और 7, 4 और 7 संगत है, 2 और 6 संगत है, 3 और 8 संगत है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है, इन्होंने कहा है कोण 4 और कोण 6, कोण 4 और कोण 6 जो है वो बराबर है। ठीक है, बराबर है तो ए और बी समांतर होगा। इस बार उल्टा बोल दिया है इन्होंने। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, चूंकि कोण 4 और कोण 6 जो है, इन्होंने कहा है बराबर है। कोण 4 और कोण 6 जो है बराबर हैं, तो ये हमारे क्या बनाते हैं, एकांतर कोण बनाते हैं। कैसे कोण, एकांतर कोण क्या होते हैं, एक जेड आकृति में बनते हैं। ठीक है, जेड आकृति में कॉर्नर के जो कोण होते हैं, आप देख सकते हो, एक इधर आ रहा है एक इधर आ रहा है। और कोई जरूरी नहीं जेड ऐसा ही बने, जेड ऐसा भी बन सकता है, ये एन की एन बोल लो या जेड बोल दो, ठीक है, ऐसा भी बन सकता है, ऐसा भी बन सकता है। बस ये कॉर्नर के कोण जो होते हैं वो हमारे कैसे हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। ठीक है, अगर एकांतर कोण बराबर है तो इसका मतलब एकांतर कोण जिस रेखा पे बने हुए हैं वो हमारा समांतर रेखाएं ही होंगी। तो ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे एकांतर कोण। ठीक है, एकांतर कोण है तो ए और बी समांतर होंगे। ठीक है, बस। और हम थर्ड वाला करेंगे। थर्ड वाले में क्या लिखा है, इन्होंने कहा है 4 और 5 को जब हम जोड़ते हैं, किसको, 4 और 5 को जब हम जोड़ते हैं तो 180 डिग्री प्राप्त होता है। ठीक है, यदि 4 प्लस कोण 4 प्लस कोण 4 इजकल टू 180 डिग्री, तो ए और बी हमारा समांतर है। ठीक है, 4 कहाँ है, 4 ये है, 5 ये है, तो ये हमारे तिर्यक रेखा में तिर्यक रेखा के अंतः कोण है। ठीक है, तिर्यक रेखा के अंतः कोणों का योग जो होता है 180 डिग्री होता है। ठीक है, कब, जब हमारे पास दो समांतर रेखाएं होती हैं। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कोण 4 प्लस कोण 5 बराबर 180 डिग्री। ये जो है तिर्यक रेखा के अंतः कोण, हम यहाँ लिख देंगे तिर्यक रेखा के अंतः कोण है। ठीक है, अतः ए समांतर बी होंगे। ठीक है, अगर ये इस तरीके से आ रहा है तो इसका मतलब जो जिस रेखा पे ये बनी है ना, वो हमारी समांतर रेखा ही होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो फाइनली हमारा कंप्लीट हो गया। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो हमसे क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है,
तो क्वेश्चन नंबर 2 हमसे कह रहा है आकृति 5.23 में निम्नलिखित की पहचान कीजिए। एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। ठीक है, अब सही है। हाँ, तो ये कह रहा है आकृति 5.23 में निम्न की पहचान कीजिए। संगत कोणों के युग्म बताने हैं, एकांतरिक कोणों के युग्म बताने हैं, तिर्यक छेदी रेखा के युग्म बताने हैं। ठीक है, ये सारी चीजें जो है वो हमें बतानी है। तो पहला वाला इन्होंने कहा है संगत कोणों के युग्म, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे संगत कोण। संगत कोण, तो संगत कोण हमारे कौन कौन? संगत का मतलब अभी हमने बताया ऊपर वाले नीचे वाले, तो जैसे 4 और 8 हमारे संगत हो जाएंगे। कोण 4 व कोण 8, ये हमारे संगत हो गए। दूसरे हमारे क्या हो जाएंगे? 3 और 7, कोण 3 व कोण 7। ठीक है, फिर इधर से हमारे क्या हो जाएंगे? 1 और 5, कोण 1 व कोण 5। फिर हमारे क्या हो जाएंगे? कोण 2 और कोण 6। ठीक है, कोण 2 व कोण 6, ये हमारे क्या हो गए हैं? संगत कोणों के युग्म हो गए हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है वो क्या बोला गया है? अंतः एकांतर कोणों के युग्म। ठीक है, तो इसमें हमारे क्या क्या है? पहले तो हम यही लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है क्या बोल रहा है? अंतः एकांतर कोणों के युग्म। अंतः एकांतर कोण युग्म। ठीक है, तो इसमें हमारा क्या क्या आ जाएगा? अंतः का मतलब अंदर वाले एकांतर कोण जो है, जैसे कि एकांतर कोण कैसे बनता है? अभी हमने आपको बताया जेड आकृति बननी चाहिए। जैसे कि ये हमारी जेड आकृति बन रही है, ये तो बाहर वाले हो गए ये सारे। अंदर कौन सा बन रहा है? एक तो 3 और 5 बन रहा है, दूसरा 2 और 8 बन रहा है। ठीक है, ये हमारा अंतः एकांतर होगा। समझ में आ गया? ठीक है, यही हम यहाँ पे लिख देंगे। एक तो हमारा क्या हो गया? कोण 3 व कोण 5। फिर हमारा क्या हो जाएगा? कोण 2 व कोण 8, ये हो गया। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो हमारा तीसरा रहेगा, जो कि है तिर्यक छेदी रेखा के एक तरफ बने अंतः कोणों का युग्म। तो हम यहाँ पे लिख देंगे तिर्यक छेदी रेखा के एक तरफ बने अंतः कोण युग्म। ठीक है, अंतः कोण युग्म, तो इसमें हमारी कौन आएंगे? ध्यान से देखिएगा। अब इसका मतलब क्या है? तिर्यक छेदी रेखा की एक तरफ बने अंतः कोण युग्म, मतलब तिर्यक रेखा कौन सी है? ये सी वाली जो है, ये जो है ये हमारी क्या है? तिर्यक रेखा है। इसके एक तरफ बने अंतः कोण युग्म। एक तो एक तरफ अंतः कोण का युग मतलब एक साइड वाले कोण, जिनका योग जो होता है 180 डिग्री होता है। ये तो एक साइड के हो गए, अंदर की साइड, ये भी हमारी अंदर की साइड है और ये हमारे एक साइड के हो गए। ठीक है, तो हमारे दो इसमें जोड़े बनेंगे। एक तो कोण 3 व कोण 8 बनेगा। फिर उसके बाद हमारा क्या बनेगा? कोण 2 व कोण 6। ठीक है, कोण 6 नहीं, कोण 2 कोण 5। ठीक है, ये हो गया हमारा। आया समझ में? अब हम अपना नेक्स्ट करेंगे, जो कि है हमारा चौथा वाला। इसमें है शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, हम यहाँ पे लिख देंगे शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण हमारा क्या होता है? इसको देख लेते हैं। शीर्षाभिमुख का मतलब आमने सामने वाले कोण। ठीक है, जैसे कि 5 का 7 हो जाएगा, 8 का 6 हो जाएगा, 1 का 3 हो जाएगा, 4 का 2 हो जाएगा, सामने में सामने वाले कोण। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कोण 1 व कोण 3। फिर उसके बाद कोण 4 व कोण 2। फिर उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा? कोण 5 व कोण 7। फिर उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा? कोण 8
व कोण छे। ये शीर्षाभिमुख कोण हो गए। देख लिया ना, बहुत अच्छे से देख लिया होगा, समझ में भी आ गया होगा। अब हम करेंगे अपना थर्ड वाला क्वेश्चन। थर्ड वाला क्वेश्चन जो है वो हमारा क्या कह रहा है, संलग्न आकृति में पी और क्यू जो है समांतर हैं, तो अज्ञात कोण जो है वो हमें ज्ञात करना है। ठीक है, ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन को। तो सबसे पहले ना इस डायग्राम को हम देखेंगे। डायग्राम में क्या है, कोड ई ज्ञात करना है, कोड एफ ज्ञात करना है, ए बी सी डी ज्ञात करना है। हमें पता क्या है, सिर्फ एक ही कोड पता है, एफ। एक ही कोड पता है। भाई हम जानते हैं एक रेखा है, ठीक है। अब इस रेखा को हमने इस तरीके से दो भागों में डिवाइड किया है। सेम ऐसे ही यहाँ पे एक रेखा है, इसको दो भागों में डिवाइड किया है। इसको हम रैखिक युग्म का कोण या 180 डिग्री का एंगल कहते हैं। ठीक है, एक कोण हमें पता है 125 है, और टोटल कोण हमें पता है कि 180 डिग्री है, तो ये आसानी से हम निकाल सकते हैं। 180 डिग्री में से 125 घटा देंगे, हमारा कोण ये आ जाएगा। अगर ये कोण पता चल गया है, ये कोण पता चल जाएगा। क्यों? क्योंकि ये आमने सामने के कोण है, इनको हम शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। अब ये कोण और ये कोण संगत कोण है, तो ये भी हमें पता चल जाएंगे। ऐसे ही अब हमारा ये कोण पता चल गया, तो ये कोण पता चल जाएगा, ये शीर्षाभिमुख कोण है। ये कोण और ये कोण संगत कोण है, तो ये हो जाएगा 125 का। ये पता चल गया, तो ये पता चल जाएगा, ये शीर्षाभिमुख कोण है। बहुत ही आसानी से इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। सारे के सारे एंगल हम पता कर सकते हैं। सिर्फ एक एंगल से कई सारे एंगल जो है वो हम पता कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, कोण एफ। ठीक है, कोण एफ जो है वो हमारा क्या निकल के आएगा, या हम सबसे पहले यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं, एफ प्लस कोण 125 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 180 डिग्री। 180 डिग्री क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये हमारा रैखिक युग्म का कोण है। कैसा कोण है? रैखिक युग्म का कोण है। ठीक है, तो अब हमें एफ निकालना है ना, तो 180 डिग्री में से 125 उधर जाएगा हमारा। यहाँ पे हमें एंगल का साइन नहीं लगाना है, क्योंकि खुद ही एक एंगल है, तो उधर जाकर ये माइनस हो जाएगा। माइनस हो जाएगा तो हमारा कोण एफ जो है वो क्या निकल के आ जाएगा, 5। हमारा बचेगा, 0 में से 5 गया 5, यहाँ पे 17 में से 12 गया 5, 55 हमारा निकल के आएगा। ये वाला एंगल हमारा 55 निकल आया। और हम जानते हैं कोण एफ और कोण ई जो है वो कैसे है, कैसे है, ये हमारे दोनों ही कैसे कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है। हमें गुणधर्म भी लिखते हुए चलना है। ठीक है, हम यहाँ पे लिख देंगे शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, तो इस हिसाब से कोण ई जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, 55 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, हमने कोण एफ पता कर लिया, इसको हमने अलग ब्लॉक में लिख दिया। कोण ई पता कर लिया, इसको भी अलग ब्लॉक में लिख दिया। अब हम ये वाले सारे पता चल गए। अब हम क्या करेंगे, कोण एफ को कोण सी के बराबर कर देंगे, संगत कोण है ये। कोण एफ जो है कोण सी के बराबर है, और ये हमारे कोण कैसे हैं, संगत कोण है। कैसे कोण है? संगत कोण है। ठीक है, संगत कोण है, यहाँ पे स्पेस ही नहीं है ज्यादा, कोई बात नहीं। तो इस हिसाब से कोण सी जो है ये भी हमारा 55 डिग्री का हो जाएगा। हो गया, कोड सी भी हमारा 55 का हो गया। अब हम नेक्स्ट पेज पे इसको कर लेते हैं। ठीक है,
कोड सी हमें पता चल गया ना। अब कोड सी पता चल गया है तो कोड ए जो है कोड सी के बराबर है। तो इस हिसाब से कोड ए जो है हमें पता चल गया 55 डिग्री। अब कोड ए भी हमारा निकल के आ गया है। बचा क्या है? बचा है हमारा बी और डी। हम देख रहे हैं ये 125 जो है डी के बराबर है, ये हमारे संगत कोण है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कोण डी बराबर 125 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये हमारे कैसे कोण है? संगत कोण है। ठीक है। और डी अगर हमें पता चल गया, कोण डी जो है कोण बी के बराबर है। ठीक है, कोण डी जो है कोण बी के बराबर है, तो इस हिसाब से कोण बी भी हमारा कितना हो जाएगा? 125 डिग्री। ठीक है। और ये हमारा कैसा कोण है? शीर्षाभिमुख कोण है। आमने सामने के कोणों को हम शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। ठीक है। अब सारे के सारे एंगल जो है वो हमें पता लग गए। ठीक है, इस तरीके से इसको ब्लॉक में बंद कर दीजिए। और आपसे मैं कहना चाहती हूँ, आप लोग क्लासेस तो देखते हो, ठीक है, देखने का रेशियो बहुत बढ़िया है, बट सब्सक्राइब जो है आप लोग करना भूल जाते हो। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, बहुत मेहनत लगती है पढ़ाने में। ठीक है। और कोई डाउट हो, छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हो, तो आप जूचस बेसिक मैथ पे जाइए, जहाँ पे बेसिक मैथ पढ़ाई जाती है। साथ में हमारी वीडियोस को शेयर करना मत भूलिएगा, और ऐप को भी प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय।